का आवास है वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल शिशिर जी आपसे इसी पर कि जब हम मान रहे हैं कि ये जो भारत है वो युवा शक्ति का देश है और इसी वजह से प्रशिक्षण के लिहाज से प्रधानमंत्री का फोकस हमेशा से इस बात पर रहता है, तो जो नई शिक्षा नीति है उसके प्रभावी क्रियान्वयन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और उसकी जो डिजिटल लर्निंग है उसमें किसी प्रकार की छूट और उससे और आगे कैसे लेकर जाया जाएगा, उस पर भी आज फोकस हो सकता है बजट में। बिल्कुल, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की तो उसके लिए आपके लिए 4 डी की जरूरत है, जिसमें से एक डी आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है। जब आपने कहा कि 50% आबादी जो 25 वर्ष से कम की है, इसको आप ये भी देखिए कि 65% आबादी जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम की है और इन युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की जरूरत है। रोजगार केवल इसलिए नहीं आती कि आप उनको शिक्षा देते हैं, बल्कि वो शिक्षा देते हैं जो उन्हें रोजगार दिलाने में मदद करती है, यानी कि वहां पर कौशल का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नई शिक्षा नीति की बात है जहां पर 6% जीडीपी का खर्च जो है वो शिक्षा पर किए जाने की बात है। मुझे लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर जितनी भी रकम खर्च की जाए वो कम ही होती है, क्योंकि हर रुपया जो है वो आपके लिए कितना ज्यादा बढ़ोतरी करता है। तो इसीलिए अनुमान जरूर है कि शिक्षा पर और खर्च बढ़ाया जाएगा और इसमें खास तौर पर जो जोर है वो आपका डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो एजुकेशन मैकेनिज्म है और उसके इस्तेमाल के लिए और ज्यादा कैसे बढ़ावा मिले उस पर होगा। तो मुझे लगता है कि डिजिटल शिक्षा को लेकर के पिछले वर्ष के बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की गई थी, उस पर काम भी हुआ है और अब जो है कि किस तरीके से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो डिजिटली एक दूसरे से इनरिच हो सके। देखिए आज के समय में कोविड ने एक अच्छी चीज हमें क्या दी, वो ये दी कि हम डिजिटल माध्यम के जरिए शिक्षा को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। पहले कई तरह की भौतिक जो है वो पाबंदियां होती थी कि आप यहाँ नहीं जा सकते या यहाँ जाएंगे तो आपको इतना समय देना पड़ेगा। अब वो सारी जो पाबंदियां वो खत्म हो गई हैं। तो अब जरूरत है कि वो जो आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, एक माहौल जो बना है, उस माहौल में और आप कितना निवेश करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बजट में डिजिटल शिक्षा को लेकर के, डिजिटलीकरण को लेकर के, शिक्षा के डिजिटलीकरण को लेकर के और खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए, जो कि आज दुनिया में एक सबसे बड़ा बज़वर्ड बन चुका है, उसके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में हमें जरूर देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर। और अब एक बार कुमार आलोक के पास चलते हैं, वो वित्त मंत्री के आवास पर मौजूद हैं। जब